तो आज का जो मेरा सवाल है वो ये है कि आखिर एक इंसान का उद्देश्य क्या है। आदमी पैदा होता है, बड़ा होता है, पढ़ाई लिखाई करता है, पैसा कमाता है, पैसा कमा के खूब सारी अपनी भोग के साधन खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, बंगला खरीदता है। फिर उसके बाद भी काफ़ी लोगों को शांति नहीं मिलती। तो आखिर ऐसा क्या है जो मिसिंग रहता है। मतलब काफ़ी सारे लोग बहुत पैसे वाले भी होते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड होते हैं, उनको किसी न किसी चीज़ की कमी लगती है। तो आखिर क्या है असली सच्चाई। वैसे टीवी में तो और एड्स में तो हमें यही दिखाया जाता है कि आदमी के जीवन का लक्ष्य यही है, पैसा कमाए, महंगी महंगी चीज़ें खरीदे और उनको भोगे। लेकिन असलियत में मुझे नहीं दिखता, क्योंकि मैंने बता चुका हूँ पहले भी कि भगवान बुद्ध के साथ भी यही हुआ था। तो और आज भी काफ़ी सारे लोगों के साथ यही हो रहा है। काफ़ी सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं और बहुत सारे हैं जो कि पैसे से बहुत ज़्यादा अमीर थे, लेकिन फिर भी डिप्रेशन के कारण उन्होंने बहुत गलत कदम उठाए। तो आखिर क्या है आदमी के जीवन का लक्ष्य और किस तरीके से आदमी को शांति मिलेगी। देखो, इंसान का मेन लक्ष्य तो मुक्ति ही होती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है ना। पहले मुक्ति माने क्या, मतलब कि मुक्ति माने कि जिसमें उसे ऐसा मुक्त हो जाए कि जिसमें किसी चीज़ का उसे परेशानी ना हो, बंधन ना हो, या किसी चीज़ के लिए इच्छा ही खत्म हो जाए। मतलब मिल जाए कोई चीज़ तो भी उसे संतुष्टि रहे, ना मिले तो भी मतलब किसी की चीज़ के बारे में कुछ ऐसा नहीं सोचना कि कुछ खो गया तो बहुत ज़्यादा दुख हो गया, या कुछ मिल गया तो बहुत ज़्यादा खुशी मिल गई, है ना। तो जो न्यूट्रल हो जाना, वो चीज़ कब मिलती है, जब वो मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है। खत्म कर देना लोगों हाँ, दूसरों चीज़ों से। तो देखो क्या होता है, इसको मैं अगर समझाऊं कि एक जो ये प्रकृति है ना, ये हमारी माता है ना। यहाँ हमारा जन्म होता है। अहम वृत्ति है जो इंसान के अंदर होती है और जो हर चीज़ भोगने की इच्छा रखती है। मतलब वो बहुत कुछ पाना चाहती है, आनंद पाना चाहती है। हाँ, और जो मुक्ति होती है ना, वो आत्मा होती है। मतलब आज सत्य की ओर आगे बढ़ना, तभी हमें मुक्ति मिलती है। आत्मा से जब अहम मिल जाता है, आत्मा में समा जाता है, तो उसे मुक्ति कहते हैं। लेकिन ये प्रोसेस इतनी आसान नहीं है ना। अगर आसान होती तो हर कोई ऐसा ही होता। मतलब प्रकृति में जन्म लेना और प्रकृति के हिसाब से जीना तो हर कोई कर लेता है, क्योंकि उसमें कोई मेहनत नहीं लगती है ना। अपने आप आदमी आगे बढ़ता रहता है। लेकिन अगर मुक्ति की ओर आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें जानना होगा, समझना होगा, ज्ञान चाहिए। और गीता में श्री कृष्ण जी ने मुक्ति के रास्ते बताए हुए हैं कि किस तरह से इंसान को मुक्ति मिल सकती है। तो हमें गीता पढ़नी भी होगी। पढ़ेंगे, इधर से सुना इधर से निकाल दिया तो भी कोई लाभ नहीं होने वाला, समझना पड़ेगा, है ना। ऐसे तो बहुत सारे ज्ञानी भरे पड़े हैं। तो गीता को हमें अपने जीवन में उतारना होगा। मतलब गीता हमारा जीवन बनना चाहिए, और सही गुरु भी मिलना चाहिए, मुझे लगता है। तो मतलब ये है कि आज लोग गीता का अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। मतलब कि उस श्लोक का मतलब ही कुछ निकाल देते हैं, आदमी समझ ही नहीं पाता कि उसका असली मतलब क्या है। तो यही है कि आज के ज़माने में कोई है ऐसा जो हमको सही ज्ञान दे सके गीता का। देखिए, मैं अगर आपसे ये बातें कर पा रही हूँ तो मैंने भी कहीं से सीखा है, और कोई ऐसा है व्यक्ति है जिसके कांटेक्ट में हूँ, संपर्क में हूँ, जिस वजह से मुझे ये सब चीज़ें पता चलती जा रही है और मैं अपने जीवन में उतारती जा रही हूँ, जिससे मेरा जीवन बदल रहा है। मतलब कि गीता को सरल कोई बना सके, क्योंकि गीता क्या है कि कोई गीता इतनी कठिन रहती है कि आदमी पढ़ तो लेता पर उसको समझ में कुछ आता नहीं है। और उसमें लिखा है श्रीमद् भागवत रूपम और बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, तो उसका समझता ही नहीं आदमी। उन श्लोकों का अर्थ कोई सरल, मतलब कि इस तरीके से समझाए कि हमारे दैनिक जीवन में भी उसका यूज हो सके। देखिए, आज के समय में आचार्य प्रशांत जी मैं जानता, जो कि आध्यात्मिक गुरु के नाम से जाने जाते हैं, वैसे वो गुरु तो अपने आप को मानते नहीं है, गीता पढ़ा रहे एक शिक्षक की तरह। तो वो इतना अच्छे तरीके से आज के समय में श्लोकों का अर्थ समझा रहे हैं। मतलब श्लोकों का अर्थ जो पहले का है वो भी, और जो वो आज के समय में उपयोगी है। मतलब हमारे जीवन में कैसे उपयोगी हो सकता है और हम कैसे उस तक पहुंच सकते हैं, मुक्ति तक। और एक चीज़ ये भी है ना कि जो हमारे अंदर अहम वृत्ति होती है ना, वो मुक्ति की ओर जाना तो चाहती है, लेकिन उसका जो अहम होता है वो उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाता, क्योंकि उसे मिटना पड़ता है। अगर मुक्ति चाहिए तो अहम को मिटना पड़ेगा, मतलब हमारी जो लाइफ है ना उसको चेंज करना पड़ता है। अगर जीवन जो जी रहे ना, अगर हम वही जीवन जीते रहे तो गीता हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं है। मतलब जिंदगी में हमें आगे बढ़ना है, कोई चीज़ को पकड़ के नहीं रखना है। ये जो प्रकृति है ना, एक उदाहरण मैं दे रही थी प्रकृति, और ये कि जन्म जब हमारा प्रकृति में हुआ है तो वो हमारे पेरेंट्स की तरह हो गई, माँ बाप की तरह प्रकृति हो गई। और जो आत्मा है ना, वो हमारे पिया की तरह होती है। जैसे कि एक लड़की अगर है, वो अपने माँ बाप के घर में जन्म लेती है और बड़ी हो जाती है, उसे शादी होती है तो पति के घर जाना पड़ता है। तो माता पिता से संबंध तो रखती है, लेकिन
पिया का मतलब जो पिया का घर होता है उसको अपना मान लेती है, उसी तरह से ये प्रकृति हमारी है कि यहाँ हमारा जन्म हुआ है तो इससे संबंधों पे रखना है, लेकिन जाना का पिया कौन है? हमारा आत्मा, आत्मस्थ होना है ना। तो उसके लिए हमें प्रयास करना है। तो जैसे हम निजी जीवन में सीखते हैं, समझते हैं अपनी लाइफ में, उसी तरह से हमें इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा। प्रैक्टिकली वो समझा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं समझ पा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी सीख रही हूँ, है ना। तो अगर आप भी, व्यूअर को हम बता रहे हैं, अगर आप भी अपने जीवन को ऊंचाइयां देना चाहते हैं, अपने जीवन को मुक्ति की ओर ले जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको शांति मिले, वाकई में आपको सही जीवन का अर्थ समझ में आए, तो आप भी आचार्य प्रशांत जी के साथ जुड़ सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम उन तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे, अगर आप अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं तो, है ना। कांटेक्ट नंबर दिया गया है। जिस तरह हम सीख रहे हैं उस तरह आप भी हमारे साथ सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ नहीं है, जीवन में सीखना है, अपने जीवन में अप्लाई करना है, और जैसे जैसे आपको जीवन में समझ में आता जाए, जानते जाए कि ये चीज़ें क्या है और इनका उपयोग कैसे करना है और किस लिए हमारे प्रकृति में ये सब चीज़ें हमें दी गई हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आप गीता से ही सीख सकते हैं और बहुत ही अच्छा सिखा रहे हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं जितना बताऊँगी आप इतना आसानी से नहीं समझ पाएंगे। अगर वास्तव में आप सीखना चाहते हैं, आपके अंदर इच्छा है, और जिस तरह से हमारे अंदर एक व्याकुलता थी और हमें ज्ञान की ज़रूरत थी और हमें ज्ञान से सुकून मिल रहा है, उस तरह से आप भी ज्ञान का साथ ले सकते हैं, गीता के साथ चल सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। आपने जो ज्ञान की बात कही, तो लोगों के पास ज्ञान तो है लेकिन सही नहीं है, यही उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। तो सही हम बता रहे हैं ना कि अगर आप उन तक पहुंचेंगे ना, जो आचार्य प्रशांत जी मेरा है, वही कहना है कि आदमी अगर जीवन में सही ज्ञान ले तो फिर वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है और खुशी की तरफ, शांति की तरफ जा सकता है। क्योंकि खुशी भी हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि खुशी जब हम खुश होते हैं तभी हमारे अंदर कहीं ना कहीं डर रहता है कि अभी मैं खुश हूँ, कुछ देर बाद दुखी हो जाऊँगा। मतलब आदमी को पूर्णता तो नहीं मिलती है। तो मेरे हिसाब से आदमी का जो अंतिम उद्देश्य है वो मुक्ति है, शांति है, यानी शांत हो जाए उसका मन। और ज्ञान का मतलब यही है कि आपके डर को खत्म कर देना। वही ये डर है कि अभी खुशी है तो गम आ जाएगा, मतलब आदमी को जीवन भर डर बना रहता है इस चीज़ का। इस कारण मौत का डर बना रहता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके डर के अंदर आदमी दबा रह जाता है, पूरा जीवन भर स्ट्रेस में रह जाता है। तो यही बात है कि ज्ञान जो होता है वो इन डरों को काटता है, बता देता है कि इनकी कोई औकात नहीं इन चीज़ों की, दो कौड़ी की चीज़ें, हमको ये समझ में आ जाता है। तो यही है, मैंने आपको देखा जैसे कि पहले आप समाज में जाते थे, बहुत कुछ करते थे, बहुत आप ध्यान रखते थे, लेकिन अब जब से आपने ज्ञान लिया तो आप ना समाज की इतनी परवाह करते हैं, ना लोगों की इतनी परवाह करते हैं। तो आपके जीवन में मैं देख रहा हूँ कि शांति आ रही है। तो बहुत बढ़िया आपने बताया, आचार्य जी के ज़रूर सुनना चाहिए, मैं भी सुनता हूँ। वही है जो आज के समय में सही गीता बता रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और आपको जो रास्ता हमने दिखाया, अगर आप उस पर चलना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर वीडियो में दिया गया है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और आप भी हमारे साथ ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़िए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।